वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं जनाब सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन हमारे साथ आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी और अब हम आ गए ट्रीटमेंट के ऊपर, है ना। फाइनली लास्ट वीक भी हमारा शो चला डिप्रेशन के ऊपर और अब हम आज हमारा ये वाइंड अप है। सही, ट्रीटमेंट को मैंने इसलिए थोड़ा सा आखिरी में रखा क्योंकि देखिए डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है ना, इसकी कॉजेज, इसके मसले। अगर आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिर आप, और क्योंकि डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ मेडिकली ट्रीट करने से खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि आपने पहले एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स को लेना पड़ता है, जिसमें एक दो मैं नाम बता दूं, लेकिन प्लीज ये भी मैं बोलूंगा कि आप खुदा रहा कि कभी खुद से मेडिसिन ना लें। अच्छा ठीक है, तो फिर नामों को नहीं बताते हम, ठीक है। लेकिन ऐसी एंटी डिप्रेसिव मैं इसलिए नामों को बताने से मना कर रही हूँ कि मुझे ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो, अच्छा जी डॉक्टर या उस शो में ये कहा गया था, अब हम अगर हम कोई मेडिसिन बताते हैं तो हम ये भी तो कहते हैं इतने दिन लेनी है, फिर इतना खत्म कर देना है, फिर इन दिनों में देखिए जब तक आप किसी बंदे को चेक नहीं करेंगे हम किस तरह से किसी को दवा दी जा सकती है ना। तो एंटी डिप्रेसिव एजेंट्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन के साथ दिए जाते हैं। एक किस्म के हो सकता है आपको कोई और मेडिसिन काम आ रही है, मुझे कोई और मेडिसिन काम करे, लेकिन जहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी एंटी डिप्रेसिव एजेंट जो हैं वो जिया 21 से 25 दिन से पहले काम शुरू नहीं करते। हमारे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डॉक्टर वजाद मैं तो 2 हफ्ते से एंटी डिप्रेशन ले रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आइडियली जो इसका काम है बॉडी में शुरू होता है तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद होता है और कम से कम 3 महीने तक ये लेना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप फाइन इफेक्ट्स ले सके मेडिसिन से। जहाँ पे 1-2 महीने हो जाते हैं मेडिसिन लेते लेते, फिर हम उनको नई चीजों में डालते हैं, फिर हम साइकोथेरेपी की तरफ लेकर आते हैं। हम मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं 1-to-1 बिठा के। ऐसे सेशंस होते हैं जिससे सबसे पहले हम डिप्रेशन के बारे में बताते हैं, जिस तरह आज हमने ये पूरा एक सेशन नहीं है, हम उनको बताते हैं डिप्रेशन क्या है, फिर हम उसको इसको कस्टमाइज करते हैं कि तुमसे डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे क्या हालात हैं, वो हम फाइलिंग करते हैं, हम बताते हैं हाँ उसका बैकग्राउंड के बेस के ऊपर हम बताते हैं कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स हैं जो डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं और ये चीजें जो डिप्रेशन से तुम्हें दूर कर सकती हैं। उसके साथ साथ हम डू एंड डोंट्स कराते हैं उनको कि डू की एक लिस्ट बनाते हैं जो आपने करना है, ठीक है। डूज होते हैं वो सारे, आपने ये करना है, और डोंट्स पे भी आते हैं जो वो डोंट्स में वो चीजें आती हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं, इनेबल करती हैं। उसके बाद जब हम उनको 1-to-1 सेशंस लेते हैं तीसरे महीने क्योंकि हम पहले महीने उसको बोलेंगे ना जाके तुम एक्सरसाइज करो तो वो नहीं करेगा, वो सुन तो लेगा लेकिन एक डिप्रेसिव आदमी से आप बहुत ज्यादा आप मांग कर रही हैं, तो दूसरे तीसरे महीने में फिर हम एक्सरसाइज को लेकर आते हैं। हम उनको कहते हैं कि जो भी टीवी पे देख रहे हैं हम कह सकते हैं कि दूसरे तीसरे महीने आफ्टर मेडिसिन एंड काउंसलिंग आपने 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है हफ्ते में 4 दिन, ठीक है। जो एक्सरसाइज का फायदा है, आप यकीन करें जहां एक्सरसाइज लगेगी वहां से मेडिसिन को कम करना शुरू कर देते हैं हम। अच्छा। यहाँ से ये मेडिसिन जाती है, वहां से मेडिसिन को कम कर सकते हैं। तो चौथे महीने के अंदर हम मेडिसिन के जो अमाउंट है उसको कम करने लगते हैं और एक्सरसाइजेस को, काउंसलिंग को, और फिर चौथे महीने में ये करते हैं जब पेशेंट बहुत ठीक हो चुका होता है, इजी गोइंग हो जाता है, तो हम उनकी ग्रुप थेरेपी कराते हैं। ग्रुप थेरेपी का मतलब ये जो हमारे रिहैब में भी होती है बाकायदा, मैं खुद अपने क्लिनिक में कराता हूँ कि जो बीमारी का जो बीमार है, जो बीमारी के हवाले से आया हुआ है, हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं वहाँ पे 4-5। अच्छा। जैसे डिप्रेशन चल रहा है तो 3-4 पेशेंट्स को बिठा दिया, कुछ पहले ठीक हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए, तो उन लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बहुत बताते हैं। अच्छा। कि मैं भी गुजरा था, ऐसा होगा वैसा होगा। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने, मैंने कल जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी लोग बहुत कर रहे होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट। हमारा एक पेशेंट था जिसने सुसाइड की थी, कमिट की थी, वो अरबिक पेशेंट था, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी, तो हमारे लिए बड़ा मसला हो गया था। आउटडोर ट्रीटमेंट थी उसकी, वो हमें कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, हालांकि दवाई पूरी दे रहे थे और उसके अंदर थोड़ा नार्कोटिक भी वो लेता था। तो वो एक ऐसा वाकया है जो मैंने देखा। लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में। हाँ लोग चले जाते हैं, टेंडेंसी तो सब में आ जाती है। मैं वो बता रहा हूँ जो करके मरा है, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन टेंडेंसी। और ऐसा एक वाकया मैं भी शेयर करना चाहूंगा प्लीज, क्योंकि मेरा एक बहुत ही हरदिल अजीज मेरा दोस्त चला गया इस चक्कर में, क्योंकि उसके घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उसके घर वाले कहते रहते, वो ड्रमर था एक्चुअली। अच्छा। मशकूर भाई की रूह को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह आता थी। वो बेचारे ड्रम के बेइंतहा शौकीन थे म्यूजिक के, और घर में इस काबिल थे घर वाले, जॉब करो कोई और करो, इस तरीके से वो डिप्रेस रहते थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन फंदा डाल के, बिल्कुल जितने भी सुसाइड्स होती हैं माशरे में, कोई खुशी में तो नहीं करता ना। तो डिप्रेशन के आते हैं। फिर आखिरी जाते जाते एक बार बता दूं, सबसे बड़ी की है जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कि फैमिली को, उस पेशेंट की फैमिली को हमें अवेयर करना पड़ता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे कोप करना है। ऐसा ना हो कि वो उसको प्रोवोक करना शुरू कर दे और वो उसके साथ ऐसी बातें करना शुरू कर दे कि बस तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खड़े हो जाओ, बहुत हो गया, ड्रामे हो गए। इन चीज़ों से डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो 3 चीज़ें फाइनली, नंबर 1 मेडिकल इंटरवेंशन, नंबर 2 काउंसलिंग,
नंबर 3 एक्सरसाइजेज एंड नंबर 4 फैमिली इंटरवेंशन। ठीक है, चलिए। और फैमिली का तो हर जगह पे बहुत सपोर्ट, फैमिली का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत कि आपने हमें इतने अच्छे तरीके से डिप्रेशन के बारे में बताया। और मुझे तो ऐसा फील हुआ कि हर कोई कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा होता है डिप्रेशन में, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से हमें अपने आप को उससे अलग रखना है, उसके लिए आपने बताया। थैंक यू जी। चलिए जी, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा टाइम खत्म हो गया है, वाइंड अप का टाइम है। और बस जो लोग इस बीमारी में हैं उनको चाहिए कि वो अपने आप को इससे निकालें, अपने आप को मोटिवेट करें, लेकिन फैमिली वालों का भी बहुत हिस्सा होना चाहिए इसमें। और एक दफ़ा फिर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है आज 4वीं बरसी मनाई जा रही है। बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि जी उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये 4 साल पहले जब वो मुल्क वापस आ रही थी तो एक खुशी थी कि जी मोहतरमा वापस आ रही हूँ, इस तरह की बातें थी। लेकिन खैर यही बात कहेंगे कि वो एक अजीम लीडर, एक अजीम माँ, एक अजीम औरत थी। और ऐसे लोग सदियों में ही दुनिया में आते हैं। और बस जब भी दुआ करिएगा आज के दिन तो उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस पे जगह अता करे। हमारी भी दुआ यही है। हमें इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। सुबह बखैर वाइब के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।